नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ मसाला बेचने आई थी, वो इतने बड़े देश की मालिक कैसे बन गई? हम अक्सर पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, लेकिन वो पहला कदम क्या था? वो पहली चाल क्या थी? आज भारत अनसील्ड पर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे व्यापार के नाम पर एक पूरी सल्तनत खड़ी कर दी गई। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी की शुरुआत 17वीं सदी में हुई, जब यूरोप में भारत के मसालों, रेशम और कॉटन की भारी मांग थी। उस वक्त तक समुद्री रास्तों पर पुर्तगाल और डच लोगों का कब्जा था। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर साइन किया, जिसमें गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को अगले 15 सालों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने को मिल गया। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मकसद साफ था, सिर्फ मुनाफा कमाना। अंग्रेजों को पता था कि अगर भारत पर राज करना है तो सबसे ताकतवर इंसान यानी मुगल बादशाह से मिलना होगा। उस वक्त हिंदुस्तान पर जहांगीर की हुकूमत थी। साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचे। वो जहांगीर के दरबार में गए। हॉकिंस को तुर्किश और पर्शियन आती थी, जिससे बादशाह काफी प्रभावित हुए। लेकिन पुर्तगाल की साजिशों की वजह से उन्हें व्यापार की परमिशन नहीं मिली। फिर इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो को किंग जेम्स वन ने भेजा। रो ने जहांगीर को कई तोहफे दिए और उनका भरोसा जीता। फिर अंत में अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के तटीय इलाकों, मतलब कोस्टल एरियाज में किलेबंदी शुरू कर दी। साल 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। फिर 1661 में किंग चार्ल्स टू को बॉम्बे तोहफा में मिला, जो उन्होंने कंपनी को किराए पर दे दिया। फिर से साल 1690 में कलकत्ता में उन्होंने अपनी जगह बनाई। अब तक ये सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। जब औरंगजेब की मौत 1707 में हुई, तब उसके बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के राजा आपस में ही लड़ रहे हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा मौका था। इतिहास तब बदला जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश की और उनके ही कमांडर मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया। बिना किसी बड़ी जंग के बंगाल कंपनी के हाथ में आ गया। इसके बाद 1764 की बैटल ऑफ बक्सर ने रही सही कसर पूरी कर दी। इस बार अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम टू और अवध के नवाब को हराकर दीवानी राइट्स हासिल कर लिए। इसका मतलब था कि अब अंग्रेज भारत से टैक्स यानी लगान वसूल कर सकते थे। अब वो व्यापारी नहीं, शासक बन चुके थे। भारत देश गुलाम बन चुका था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद कुछ लोगों ने आजादी को लेकर अपनी आवाज उठाई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं थी, बल्कि हमारी आपसी फूट और फूट डालो राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की जीत थी। एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू हुआ सफर पूरे देश की गुलामी पर खत्म हुआ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बक्सर की जीत के बाद अंग्रेजों का लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब उनके पास पैसा था और उस पैसे से उन्होंने अपनी निजी सेना खड़ी करनी शुरू की। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के रजवाड़े सिर्फ अपनी रियासत बचाने में लगे हैं, उन्हें देश की फिक्र नहीं है। साल 1799 में मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की शहादत हुई और फिर
1818 तक आते आते अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य की कमर भी तोड़ दी। अब लगभग पूरा भारत उनके कदमों में था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने हम पर काबू कैसे रखा? जवाब है उनकी कूटनीति। उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हडप नीति जैसे काले कानून बनाए। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता था तो अंग्रेज उसकी रियासत को सल्तनत में मिला लेते थे। जैसे झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्यों को इसी तरह छल से छीना गया। भारत की जो दौलत कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसे धीरे धीरे जहाजों में भरकर लंदन भेजा जाने लगा। जिस लगान को कभी राजा प्रजा की भलाई के लिए लेते थे, अब वो लगान अंग्रेजों की ऐशो आराम और उनकी जंगों का खर्चा उठाने के लिए वसूला जाने लगा। लेकिन दोस्तों, अत्याचार की भी एक सीमा होती है। 200 सालों के इस लंबे सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब भारतीयों का सब्र टूट गया। साल 1857, वो साल जब मंगल पांडे की बंदूक से निकली पहली गोली ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आजादी की मशाल जला दी। अंग्रेजों के आने की ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे 1857 की उस क्रांति ने अंग्रेजों को पहली बार खौफ में डाल दिया था। अगर आपको आज का यह एपिसोड रिसर्च बेस्ड और जानकारी से भरा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इतिहास के किस और हिस्से को गहराई से जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल भारत अनसील्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।